11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर वो स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर भारी सियासत भी शुरू हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर पर सियासी संग्राम। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ थे नेहरू। सोमनाथ मंदिर के विरोध में नेहरू की 17 चिट्ठियां। हिंदू आस्था, आत्मसम्मान और इतिहास का वो प्रतीक जिसने कई सदियां देखी। वो मंदिर जो अतीत में सनातन पर हुए कई हमलों का साक्षी रहा। आजादी के बाद जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे इसका विरोध किया गया। पंडित नेहरू की 17 से ज्यादा चिट्ठियां इस बात की गवाह हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के विरोध में 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिस्थापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजदूतों और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और हर स्तर पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। 21 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को माय डियर नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को महत्वहीन बताया और अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दरवाजे लाए जाने की पाकिस्तान में चल रही खबरों को पूरी तरह गलत बताया। 21 अप्रैल 1951 को ही सौराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने सरकारी धन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर निर्माण सरकार का विषय नहीं है। इसके अगले ही दिन 22 अप्रैल 1951 को नेहरू ने अपनी चिट्ठी में सोमनाथ के न्यासियों द्वारा पवित्र नदी के जल और मिट्टी के लिए विदेशी दूतावासों से संपर्क करने पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि इससे सरकार की गलत छवि बनती है। 20 जुलाई 1950 को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी को नेहरू ने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में आवास की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल 1951 को नेहरू ने विदेश मंत्रालय दूतावासों को निर्देश दिया कि सोमनाथ ट्रस्ट की कोई मदद न की जाए और वो धार्मिक प्रतीकों से दूरी बनाए।